उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आम नहीं बल्कि एक खास नक्षत्र है और इस खास नक्षत्र में हमें देखने को मिलती है कुंडलिनी जागरण की शक्ति। जो भी लोग इस नक्षत्र में जन्मते हैं उनके अंदर कुंडलिनी जागरण की क्षमता नेचुरल रूप से होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अचानक से ही योगी बन जाएंगे और आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। काम तो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल इस चीज का आप लोगों के अंदर काफी ज्यादा होता है। अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद में हुआ है तो आप लोगों का शरीर भी सुंदर होता है, मन भी सुंदर होता है और जीवन में जो चाहते हैं और जिसके लिए काम करते हैं अक्सर वो चीजें आपको मिल भी जाया करती हैं। तो आज हम जानते हैं कि पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद के पेयर में से दूसरा नक्षत्र यानी कि उत्तर भाद्रपद, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई होती हैं। और इसके अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का चरित्र, उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस आपको मदद करते हैं या समझ में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बनकर सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या फिर आप लोग मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी आप लोग जा सकते हैं। उत्तर भाद्रपद का मतलब होता है द लेटर जेंटल लेग, यानी कि पूर्व भाद्रपद क्या था, वो जो पहला हिस्सा हमें नजर आ रहा था, और उत्तर भाद्रपद क्या है, जो दूसरा हिस्सा हमें नजर आ रहा है। तो हमने वहां पर एक चारपाई की बात की थी, बेड की बात की थी, खटिया कह लीजिए, कई लोग उसको अर्थी भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो प्रिटी राइट। तो जैसे अर्थी में या बेड में या किसी भी और चीज में पहले दो पाए होते हैं जो शुरुआत में दिखते हैं, सामने से दिखते हैं, वो पूर्व भाद्रपद कहलाते हैं, और जो पीछे रहते हैं, जो बाद में नजर आते हैं, वो उत्तर भाद्रपद कहलाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है। हालांकि ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद की तुलना में थोड़ा सा जेंटल होता है। पूर्व भाद्रपद अपने आप में काफी उग्र नक्षत्र है, तो यूं तो उसमें क्वालिटीज हैं, काफी जेंटल है, लेकिन नक्षत्र अपने आप में काफी उग्र होता है। और इसीलिए इसमें जो लोग जन्मते हैं वो भले ही भद्र हों, यानी भद्र पुरुष हों और भद्र महिलाएं हों, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक उग्रता, एक फियर्सनेस रहती ही है। उत्तर भाद्रपद में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से उग्रता भी चली जाती है और फियर्सनेस भी चली जाती है। इनफैक्ट उग्रता की जगह पर यहाँ पर एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलता है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसको जरूरत नहीं महसूस होती अपने आप को दूसरों को दिखाने की या अपने आप को किसी को भी प्रूव करने की। हमने पूर्व भाद्रपद में ये जाना था कि फूल जो है वो पीले रंग का है। उत्तर भाद्रपद में हम ये जानेंगे कि फूल पीले रंग का क्यों है। पूर्व भाद्रपद में हमने ये जाना कि हल्दी पीली होती है। उत्तर भाद्रपद में हम ये जानेंगे कि हल्दी पीली क्यों होती है। पूर्व भाद्रपद में हमने ये जाना कि चेहरे पर हल्दी लगाने से चेहरे का निखार बढ़ जाता है। उत्तर भाद्रपद में हम यूं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है। तो किसी भी चीज के अंडर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, अंडर जो मैकेनिज्म चल रहा होता है, वो उत्तर भाद्रपद होता है, और जो बाहर से नजर आ रहा होता है वो भी पूरा नहीं, थोड़ा धुंधला, थोड़ा आधा नजर आ रहा होता है, वो पूर्व भाद्रपद होता है। फॉर इंस्टेंस, आप ये वीडियो अपने मोबाइल डिवाइस पर देख पा रहे हैं। आपका अपने मोबाइल डिवाइस पर मेरा वीडियो देखना यह है पूर्व भाद्रपद, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचता भला कैसे है, राइट? किस मैकेनिज्म से मैं अपने घर पर ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और ये आपके घर पर आप तक पहुंच जाता है, जिससे आपको लगता है कि मैं आपके साथ ही हूँ, आपके पास ही हूँ। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है उत्तर भाद्रपद की मदद से, क्योंकि उत्तर भाद्रपद वो आर्किटेक्चर बनाता है इंटरनेट का, जिसके थ्रू मेरी बोली हुई ये बात मेरे वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचती है। तो वो बात पहुंच रही है, वो है पूर्व भाद्रपद, और उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है इंटरनेट का, जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है, वो है उत्तर भाद्रपद। सीधी सी बात है। ये नक्षत्र पूर्ण रूप से पाइसिस यानी कि मीन राशि में होता है, और इसीलिए भले ही ये सैटर्न का नक्षत्र हो, उसके बावजूद भी जुपिटर का यहाँ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है, और गुरु का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये नक्षत्र जीवन में बहुत कुछ पाता भी है। धन, धान्य और सुख समृद्धि, किसी भी चीज की कमी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में नहीं होती है।
ऐसा बहुत ही कम होगा कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए किसी व्यक्ति के जीवन में कमियां हो, एब्सेंट हो कोई चीज, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उत्तर भाद्रपद का मतलब ही है कि यू हैव एवरीथिंग। आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं भी हैं और आपके पास आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भी है, तो कमी कहीं नहीं होती। अगर अगर आप उत्तर भाद्रपद में जन्मे हो और आपको कमी महसूस हो रही है तो आपने कहीं पर जरूर कोई गलती की है। उस गलती को पहचानो और उस पर काम करो, चीजें आपके लिए सही हो जाएंगी, बिकॉज यू आर डिजाइंड फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग। इस नक्षत्र का सिंबल होता है उस खाट के, उस खटिया के, उस चारपाई के, उस बेड के या उस अर्थी के पीछे के दो पैर। यानी कि शुरुआती दो पैर हमें नजर कहाँ आए? पूर्व भद्रा में, तो वो पूर्व भद्रा का सिंबल हो गया, उसका चिन्ह हो गया। लेकिन जो पीछे के दो पैर हैं वो हमें नजर आए उत्तर भद्रा में, तो ये इसका सिंबल हो गया। तो जो चीजें शुरू होती हैं वो पूर्व भद्रा में शुरू होती हैं और जो वो अपने अंत तक पहुंचती हैं या अपनी मंजिल तक, अंजाम तक पहुंचती हैं, वो उत्तर भाद्रपद हो गया। यानी कि हमने हैरी पॉटर का एग्जाम्पल लिया था। अगर हैग्रिड ने हाथ बढ़ाया हैरी पॉटर की तरफ और उससे कहा कि आओ 11 साल की उम्र में जादू की दुनिया में आओ, तो ये पूर्व भाद्रपद है, वो रास्ता खोल रहा है कि आओ यहाँ से एंटर करो। लेकिन उसके बाद आप जिस रास्ते पर चलते हो और जहां पहुंचना चाहते हो, जो आपको मिलता है, जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि हैरी जादू की दुनिया में जाता है, वहां जादू सीखता है, दोस्त बनाता है, अपना जो पर्पस है जिंदगी का वो जानता है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये उत्तर भाद्रपद की बातें हैं। तो जो दरवाजा खुला वो क्या है? पूर्व भाद्रपद, और जिस रास्ते पर आप चले वो रास्ता हो जाता है उत्तर भाद्रपद। यानी जो भी चीज पूर्व भाद्रपद में शुरू होती है वो उत्तर भाद्रपद में जाकर अपने एक लेवल पर, एक अंजाम तक पहुंचती है। इसीलिए ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का भी नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद में हमने देखा कि स्पिरिचुअल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल पोटेंशियल पे, अपनी आध्यात्मिक जागृति पे काम करते हो तो उसके आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर भाद्रपद में हमें जो कुंडलिनी का जागरण करते हैं वो वाकई पूर्ण रूप से हमें नजर आता है। यानी कि वो जागृत कुंडली, वो जागृत अवस्था स्पिरिचुअलिटी की या अध्यात्म की, जहां पर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो सकता है, जहां पर हम डायरेक्टली उस सोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, वो सारी चीजें हमें उत्तर भाद्रपद में देखने को मिलती हैं। तो शुरुआत और उस पर थोड़ा काम पूर्व भाद्रपद, और उसका जो अंजाम है वो क्या हो जाता है? उत्तर भाद्रपद। इसीलिए पूर्व भाद्रपद में स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, उत्तर भाद्रपद में और ज्यादा स्पिरिचुअल पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता बढ़ती रहती। आपने नोट किया होगा कि जो शुरुआती नक्षत्र हैं, यानी अश्विनी है, भरणी है, कृत्तिका है, पूर्व फाल्गुनी भी है, उत्तर फाल्गुनी भी है, इनका कहीं ना कहीं संबंध भौतिक दुनिया से ज्यादा होता है। अश्लेषा का आध्यात्मिक दुनिया से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर जो नक्षत्र हैं वो भौतिकता को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नक्षत्रों की श्रेणी में, तो आखिर के जो 5 नक्षत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पाथ, एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल हमें खोलकर देते हैं। और इसीलिए जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ होता है उनके लिए जिंदगी जितनी बेहतरीन हो सकती है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। क्योंकि भाई आजकल की दुनिया में जीना है तो कुछ करना पड़ेगा, अपने ट्रेंड्स के साथ भी आपको चलना है, अपने भाई बहन कहाँ जा रहे हैं, दोस्त कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, उसके साथ भी आपको चलना है, और जो आपका दिल कह रहा है वो भी करना है। कई बार तो ऐसा होता है कि दिल जो कह रहा है पता ही नहीं चलता, और इसीलिए जो जिंदगी होती है वो कष्ट में गुजर जाती है ऐसे लोगों की। जैसे पूर्व भद्रा है, बड़ा कष्ट में गुजर सकता है, शतभिषाक कष्ट में गुजर सकता है, उत्तर भद्रा कष्ट में गुजर सकता है, और जो रेवती है वो तो कष्ट के साथ कंफ्यूजन में भी गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि इन 5 जो आखिरी के नक्षत्र हैं इनका स्पिरिचुअल पोटेंशियल, खास तौर पे पूर्व भद्रा, उत्तर भद्रा और रेवती, इनका स्पिरिचुअल पोटेंशियल बहुत हाई होता है। और जो इनको इस तरीके से देखता है, इस तरीके से इन पे काम करता है और अपने आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान देता है, वो व्यक्ति इन नक्षत्रों में जन्मने के बाद भी धोखा नहीं खाता। इनको वेल्थ भी पूरी मिलती है, यानी पैसा लगता सब मिलता है, सुख समृद्धि धन धान्य सब मिलता है, और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करते हैं। यानी मेरे हिसाब से एक कंप्लीट लाइफ जिसे मैं कह सकती हूँ, जहाँ पर ना आध्यात्मिकता की ही कमी हो और ना ही भौतिकता की ही कमी हो, वो सारी की सारी चीजें उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आपको दे सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ उत्तर भाद्रपद। क्या चाहिए, क्या मांगना है, बोलो, इट विल गिव इट टू यू। इस नक्षत्र को रूल करते हैं, यानी इस नक्षत्र के स्वामी है शनि, यानी कि सैटर्न। सैटर्न की सबसे पावरफुल एनर्जीज हमें उत्तर भाद्रपद में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सैटर्न का हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है, यानी हाईएस्ट ऑसिलेशन है सैटर्नियन एनर्जीज का। इसीलिए सैटर्न की जो एनर्जीज हैं, यानी शनि की जो एनर्जीज हैं, वो बहुत प्रमुखता से उत्तर भाद्रपद में देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, शनि बुरा ग्रह नहीं होता है। इनफैक्ट शनि जब आपको कुछ देने पर आए
तो चाहे वो बीमारी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे वो धन धान्य हो, हर चीज देता है और देता ही चला जाता है, रुकता नहीं है फिर। तो शनि जब इसको रूल करते हैं उत्तर भाद्रपद को, तो हम क्या देखते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो ट्रिवियल चीजों को पसंद नहीं करता। ट्रिवियल यानी बेफालतू की चीजों को पसंद नहीं करता। बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एवी, ये सब इसको अच्छा नहीं लगता। क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें कोई काम है, नहीं, तो फिर क्यों यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो जी, एवी। गेम्स क्यों खेल रहे हो, बहुत थक गए हो क्या, नहीं नहीं हमें गेम्स खेलने का शौक है। उत्तर भाद्रा इज राइट, रियली, ओके, तुम्हें कोई काम नहीं है और करने को। सो ये लोग जो होता है, बहुत एक सीरियसनेस इनके अंदर होती है और छोटी और बेफालतू की चीजें इनको बिल्कुल नापसंद होती हैं। ये उनके साथ ना एंगेज करना चाहते हैं, ना ऐसे कामों में एंगेज करने वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इनको बड़ी कोफ्त होती है इनके साथ कि यार कैसे लोग हैं, इनका जिंदगी में कुछ करने को नहीं है क्या, कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, ये सब बातें ये सोचते रहते हैं उत्तर भद्रा वाले। और इसीलिए जो बिल्कुल ही आम किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ उत्तर भद्रा का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए, उत्तर भद्रपद नक्षत्र में जन्मा हुआ पुरुष ऐसे लोगों के साथ है जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उत्तर भद्रपद में जन्मी हुई स्त्री ऐसी स्त्रियों के साथ है, ऐसे लोगों के साथ है जिनको किचन के बाहर देखना ही नहीं है। तो ऐसे में तो इन लोगों को समस्या होगी ही, और वो सारी की सारी समस्याएं फिर दूसरी जगहों पर निकलती है। तो हमें लगता है हमें काम में प्रॉब्लम हो रही है, हमें इधर उधर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, दरअसल प्रॉब्लम यहाँ होती है दैट यू आर विद पीपल जो आपको नहीं समझते हैं, जो बेकार की गॉसिप में, बेफालतू के ज्ञान में, हर चीज में फोकस रहते हैं, जो मेन चीज है उसमें फोकस नहीं रहते। इसीलिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वालों के साथ रहना, जीना सबके लिए इतना आसान नहीं होता, और खास तौर पे कम उम्र में तो उनको खासी तकलीफ होती है। यूजुअली ये लोग दोस्त भी थोड़े कम ही बनाते हैं और ठोक बजा कर देखते हैं कि कोई व्यक्ति इनकी दोस्ती के लायक है भी या नहीं। शनि की क्वालिटीज क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा होती हैं, इसीलिए ये लोग जो भी करते हैं लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म चीजें इन्हें अच्छी नहीं लगती। तो अगर ये आज आम खाना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, बाजार से आम लेकर आएंगे, अनडाउटेडली सबकी तरह वो भी यही करेंगे। लेकिन वो सोचेंगे कि अगर मेरे घर में आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। तो उसके बाद ये आम का पौधा भी लेकर आएंगे, अपने बाग में या अपने घर के बाहर ये आम का पौधा लगाएंगे भी। और चाहे उस पौधे को फल देते देते 5 साल बीत जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम का पौधा है और उन्हें मालूम है कि एक न एक दिन ये फल जरूर देगा, और ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी जरूर फल देगा। तो ये बात को लेकर वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, और जब वो क्रिस्टल क्लियर रहते हैं तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं, और उसके रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप ऐसे लोग देखते हो जो कि स्टॉक मार्केट में बड़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं तो चुपचाप हर महीने 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी उनके पास है थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही जोड़ते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपने घर में जोड़ते रहते हैं, और एक दिन जब आप देखते हो तो उनके पास मिलियनेयर का स्टेटस होता है, उनके पास वो सब कुछ होता है जो आपको चाहिए, और ये उन्होंने धीमे धीमे करके आराम से लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपने दिमाग में रख के कमाया हुआ होता है। Isn't that fantastic? It is. Undoubtedly it is fantastic. और उत्तर भद्रा वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि आज अभी ये मिलेगा, नहीं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना है। और यही वजह होती है, इसी सैटर्नियन इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा होता है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब बच्चे पार्टी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें पार्टी नहीं करनी, बात ये है कि ये भविष्य देख सकते हैं, ये उस भविष्य में गहरे जा सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं थैंक्स टू सैटर्न एंड जुपिटर। ये दोनों एनर्जी जब इतने अच्छे तरीके से एक साथ आती हैं तो क्या होता है, दे आर एबल टू विजुअलाइज द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये हो सकता है। और जब ये विजुअलाइजेशन इनके पास आ जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, मैं देख सकता हूँ या मैं जान सकता हूँ कि अगर मैंने ये पढ़ाई आज कर ली तो इसकी वजह से आगे 3 साल बाद, 5 साल बाद मुझे फायदा होगा। तो दुनिया पार्टी कर रही है, ये अपनी पढ़ाई पे लगे हुए हैं, और 5 साल बाद वही होता है जो वो चाहते हैं। शनि के इसी इन्फ्लुएंस की वजह से ये लोग नॉलेज रखते हैं तो भी अपार रखते हैं, धन रखते हैं तो भी अपार रखते हैं, हर चीज जो भी है अपार ही है इनके केस में। और इस वजह से ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छा काम करते हैं। बट दैट इज नॉट ऑल। इनके बहुत सारे पैसे या इनका बहुत सारा ज्ञान ऐसी चीजों से रिलेटेड होता है जो जमीन के अंदर होती है। तो चाहे लिटरली जमीन के अंदर हो, चाहे फिगरेटिवली जमीन के अंदर हो। तो जैसे जेमस्टोन्स हैं या पेट्रोलियम है, ये सारा क्या है, जमीन के अंदर की चीजें हैं, तो यहाँ से इनको बहुत फायदा मिल जाता है अक्सर। और जो ह्यूमन एनाटॉमी है, यानी शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, तो क्या है, एक जमीन है ना, एक मिट्टी है, उसके अंदर दबी हुई चीजें हैं। तो इन चीजों से भी फायदा मिलता है, इन चीजों में इंटरेस्ट भी होता है इन लोगों को। डॉक्टर्स और सर्जन्स आपको मिल जाते हैं उत्तर भद्रा नक्षत्र में, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ये सब।
एनाटॉमी, छुपी हुई चीजें, छुपा हुआ ज्ञान, छुपी हुई बातें, इनको बड़ा मजा आता है उन छुपी हुई चीजों में। खास तौर पे छुपा हुआ ज्ञान, वो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कुंडलिनी जागरण ये भी एक तरह की छुपा हुआ ज्ञान है ना, एक छुपी हुई विद्या है। बातें सब करते हैं, पता किसी को नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। इसीलिए इनको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और ये हमेशा जो सोर्स है, जो एक्चुअल मटेरियल है, ये उस पर जाना चाहते हैं। सुनी सुनाई बातों पे जाने का इन लोगों का मूड होता नहीं है। इस नक्षत्र के साथ जो देवता जुड़े हुए हैं उनका नाम है अहि बुधन्य। अभी जो अहि बुधन्य है, इनकी खास बात क्या है, इनके नाम का मतलब होता है अहि यानी कि स्नेक, सरपेंट या नाग, राइट। और बुधन्य के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये कि वो स्नेक या वो नाग जो कि सरफेस पर आ रहा है, यानी कहीं नीचे था, जमीन के नीचे, पानी के नीचे, जो कि अब सतह पर आ चुका है, ऊपर आ चुका है। और दूसरा मतलब अक्सर ये माना जाता है वो स्नेक या सरपेंट या नाग जिसको बोध हो चुका है, जो बोध का धनी है। तो दोनों ही इंटरप्रिटेशंस अलग अलग तरीके से वैलिड हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि जो पहला इंटरप्रिटेशन है कि वो शक्ति, सर्पिणी शक्ति या नाग शक्ति, राइट, नाग शक्ति, जो कि अब सरफेस पर आ चुकी है। अब मैं हंस क्यों रही हूँ ये आपको पता लग ही जाएगा अगर आपने हैरी पॉटर देखी है, क्योंकि पूर्व भद्रा और उत्तर भद्रा में दोनों में ही मैं बहुत ज्यादा हैरी पॉटर के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, अपने आप ही आ रहे हैं संभव। सो अब ये नाग शक्ति भी आ गई। तो चलिए, तो वो शक्ति जो कि पहले कहीं दबी हुई थी, छुपी हुई थी, अब वो सतह पर आ गई है, अब वो दिख रही है। तो पहले वो परोक्ष थी, अप्रत्यक्ष थी, अब वो प्रत्यक्ष है, अब वो दिखने लगी है। ठीक है, तो दिखने क्या लगी है, कौन सी शक्ति, क्या ऐसी क्या शक्ति होती है नागों की? वेल जनरली अगर हम अपनी पौराणिक जो स्टोरीज हैं उनमें जाएं तो हम पाएंगे कि नाग हमेशा से ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल माने गए हैं, बहुत ज्ञानी माने गए हैं, कि इनके पास ज्ञान बहुत होता है। खास तौर पर सिद्धियां होती हैं इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा। पाताल के जिस तल में नाग रहते हैं वहां पर कहा जाता है कि बहुत रोशनी होती है, सूर्य से भी ज्यादा रोशन पाताल का वो तल होता है जहां पर नाग रहते हैं, इनकी मणियों की वजह से। तो ये मणि जो है, ये इट्स नॉट जस्ट जेमस्टोन्स, ओके। तो वो जो पृथ्वी के नीचे जेमस्टोन्स हैं वो तो है ही, उसके अलावा ये ज्ञान की मणि है, यानी कि द पावर ऑफ देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज की शक्ति, उनके ज्ञान की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो रसातल में रह रहे हैं या जिस भी अपने पाताल के तल में रह रहे हैं, वहां रहने के बावजूद भी उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उन्हें बाहर से प्रकाश नहीं चाहिए, बाहर से ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान इनके भीतर ही होता है, इनके साथ ही होता है। इसीलिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वाले भी स्वभाव से ही ज्ञानी होते हैं। तो हम अहि बुधन्य की बात कर रहे हैं तो वो भी एक नाग है, नाग ही माना जाता है, और वो भी एक रुद्र है। तो ठीक वैसे ही जैसे अजैकपाद एक रुद्र थे, अहिर बुधन्य भी एक रुद्र ही है। रुद्र का फॉर्म होने की वजह से ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली जाकर भगवान शिव से जुड़ते हैं। वैसे भी शनि का नक्षत्र है तो भगवान शिव के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन ही जाता है। ओके, अब आप कहेंगे कि अहि बुधन्य वो तो स्नेक फॉर्म में है, नाग की फॉर्म में है, तो हम तो कह रहे हैं भाई भद्रपद यानी कि पैर, और पहले वाले में हमने कहा था कि जो पहला पैर आगे आ रहा है, जो पहला पैर आगे बढ़ रहा है वो पद है, और जो दूसरा पैर पीछे रह गया वो उत्तर भद्रपद है। लेकिन अब हम यहाँ अहिर बुधन्य के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां तो पैर ही नहीं है, वहां तो स्नेक्स हैं। वेल लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, यहीं पर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड वेरी डीपली इनटू द नक्षत्रस। बात दरअसल ये है कि अहि बुधन्य एक नाग है। नाग है कौन से वाले, जो ओशंस में, यानी महासागर जो है, अब ये नहीं पैसिफिक ओशन ये वाले ओशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो कॉस्मिक ओशन है, जो ब्रह्मांड में एक ओशन है, अपाह है, जल है, उसके भीतर कहीं, जैसे क्षीर सागर है, कहीं उसके भीतर बिल्कुल तल में जाकर जो एक सरपेंट एंटिटी रहती है, नाग एंटिटी रहती है, जैसे शेष नाग है ना क्षीर सागर के तल में, ठीक वैसे ही तो अहिर बुधन्य भी है। तो वो वहां रहते हैं सुप्त अवस्था में, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो ऊपर आ जाते हैं सतह पर, यानी इतनी गहराई से, जो समुद्र की सबसे गहरी जगह है वहां से निकलकर समुद्र का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो सरफेस है, जो सतह है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में एक पोएटिक तरीका है हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण की बात करने का। तो कुंडलिनी शक्ति हमारे रूट चक्र यानी कि हमारे मूलाधार चक्र में होती है, और उसके बाद जब हम उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुंडलिनी क्या होती है, वो भी एक नाग की तरह, सांप की तरह दिखाई जाती है ना, इट्स अ सरपेंट एंटिटी। तो वो वहां कुंडली मारकर
बैठी हुई होती है, सुप्त अवस्था में होती है। सुप्त अवस्था में जब कुंडली होती है, कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको हम अपनी आध्यात्मिक प्रोसेसेस के द्वारा जागृत करते हैं। फिर वो धीमे धीमे करके ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र पे जाती है, मणिपुर में जाती है, फिर हमारे अनाहत में जाती है, उसके बाद हमारे आज्ञा चक्र में जाती है, और फाइनली वो जाकर हमारे क्राउन चक्र में पहुंच जाती है। राइट, तो धीमे धीमे करके वो 7 चक्रों की जो जर्नी होती है उस कुंडलिनी की शक्ति के जागरण की जो सारे स्टेजेस हैं, उनको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दिखाता है। तो अगर आपका नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है तो वो कह रहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकता है, आध्यात्मिक शक्ति का जागरण हो सकता है। तुमने पहले इस पर काम किया हुआ है, आगे तुम उसको और आगे बढ़ा सकते हो, यू कैन मेक इट वर्क। आप इसको और जागृत कर सकते हो, इसके लिए और मेहनत कर सकते हो, दैट्स क्रूशियल। अब अहिर बुधन्य जो है, उनके पैर नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पद वाला नक्षत्र है और पैर नहीं है। इसलिए है क्योंकि जब आप इस वास्ट कॉस्मिक ओशन में हो, इस अपाह नाम के जल में जब आप हो, वहां पर आपको पैरों की जरूरत ही नहीं है। वहां पर तो आपको स्विम करना है, फ्लोट करना है, इसके लिए आपको पैर जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको भौतिकता की जरूरत नहीं है, भौतिक पैरों की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको मन के, दिमाग के पैरों की जरूरत है, जो आपको यहाँ से वहां ले जाएगा, जो आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करेगा, जो कि आपको बताएगा कि यहाँ पर ये चीज है, वहां पर वो चीज है, ये भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, एवरीथिंग इज गुड। तो उस कॉस्मिक वाटर में, उस ब्रह्मांडीय जल में, उस अपाह में पैरों की, हाथों की वो नीड नहीं रह जाती। तो जो नाग है, पैर नहीं है पर हाथ भी तो नहीं है, वो नोटिस किया आपने? देयर आर नो हैंड्स, देयर आर नो फीट, बिकॉज उनकी जरूरत ही नहीं है जहां पर वो रहते हैं वहां पर। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अहिर बुधन्य। तो पूर्व भद्रपद जो था उसको बाहर निकलकर लाने की जरूरत थी, बाहर निकलकर एक सिग्नल देने की जरूरत थी, लेकिन अहिर बुधन्य को ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही जगह पर है, अपने ही स्पेस में है, और उसको वो बहुत अच्छे से जानता है और समझता है। और याद रखिए, ये नक्षत्र मीन राशि का है। मीन राशि वैसे भी महासागरीय जलों को दिखाती है, जैसे कर्क राशि होती है छोटी छोटी स्ट्रीम्स को दिखाती है, जो वृश्चिक राशि होती है वो जमे हुए पानी को दिखाती है। ठीक वैसे ही जब हम मीन राशि पे पहुंचते हैं तो महासागरीय जो जल होता है, बड़ा जो जल होता है, बहुत बड़ी जल राशि है, उसको दिखाती है। और इस जल राशि में पैरों और हाथों की जरूरत नहीं होती। कोई आपने ऐसा क्रीचर देखा है जिसके प्रॉपर हाथ और पैर होते हैं? हमारे जैसे नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? बिकॉज वहां उस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, तो दिस इज द रीजन वाई जो अहिर बुधन्य की बात हो रही है, ही डज नॉट हैव लेग्स, ही डज नॉट हैव हैंड्स, क्योंकि वो नाग है और वो उस सर्पिणी शक्ति, उस कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे होते हैं ना। रिमेंबर, कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर चढ़ रही होती है चक्रों में, मूलाधार से लेकर क्राउन चक्र पर जब वो चढ़ रही होती है, तो वो जो शक्ति है वो हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रही, वो बस ऐसे करके बढ़ रही है, धीमे धीमे करके ऊपर उठ रही है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? आपको कोई बिल्डिंग चढ़नी हो तो हाथ पैर तो लगेंगे ना, लेकिन कुंडलिनी शक्ति को हाथ पैर नहीं लगते। तो ठीक वैसे ही अहिर बुधन्य को भी हाथ पैर नहीं लगते हैं, वो अपने बिल्कुल प्रॉपर स्टेट में है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी शक्ति और उसका जागरण। राइट, बहुत डिटेल में समझा दिया ना, आई नो। अब क्योंकि ये लिबरेटेड स्टेट में रहते हैं, ओपन स्टेट में रहते हैं, इसीलिए जैसे मैंने पूर्व भद्रा को बोला था ना कि जो बोलते हो उसको लेकर बहुत सावधान रहो, वही बात मैं उत्तर भद्रा को भी बोलती हूँ, जो बोलते हो उसको लेकर बहुत सावधान रहो, क्योंकि आपके मुंह से बोली हुई बात कब सच हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बी वेरी केयरफुल हियर। अपने बारे में बोल रहे हो, दूसरों के बारे में बोल रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरे के बारे में सोच रहे हो, बी केयरफुल। आपकी लाइफ में ज्यादा तकलीफें इसीलिए होती हैं क्योंकि शनि की शक्ति तो वैसे है, लेकिन शनि की आदत होती है दबाने की, अपने आप पे भरोसा कम करने की। तो हम भरोसा अपने आप पे नहीं करते, अपने को ही बताते हैं कि हम कहाँ गलत है, हमें क्या कमियां हैं एंड ऑल दैट। और फिर वो हम जो सोचते हैं, बिकॉज दैट कुंडलिनी इज पावरफुल, ओके, वो बहुत शक्तिशाली है, फिर हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। जब वही हमारी रियलिटी बन जाती है तो हम उसी स्पेस में जीना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ लोगों को प्रॉब्लम होती है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मने के बाद, जबकि ये नक्षत्र प्रॉब्लम वाला नक्षत्र है ही नहीं। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ है काम, लेकिन काम का मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी चीजें चाहिए। इनकी जो डिजायर है वो है उस परम पुरुष के साथ एक होने की, वो डिवाइन सोर्स पे पहुंचने की। इस नक्षत्र का जो गण है वो है मनुष्य। इसके साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है वो है नींबू का पेड़। इसका जो नाड़ी है वो है मध्य नाड़ी,
और इसके साथ जो योनि है वो है गौ योनि। तो हमने इसके सारे सिंबल्स की बात अभी कर ली है। अगले वीडियो में हम ये जानते हैं कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का नेचर कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। सो लेट्स फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। बाय बाय।